अरे भाई, कांग्रेस में चल क्या रहा है? मतलब कोई कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का समर्थक भी बताएगा क्या कि कांग्रेस में आजकल क्या चल रहा है? मतलब कहने के लिए तो कांग्रेस में इन दिनों भारत जोड़ो चल रहा है, लेकिन भारत जोड़ो छोड़कर सब कुछ चल रहा है। मतलब भारत जलाओ चल रहा है, कांग्रेस तोड़ो चल रहा है, बस भारत जोड़ो नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए कांग्रेस क्या है, अब तक इतने सालों तक जो है ना भारतीय राजनीति में पिछड़ते रहने के बाद भी कांग्रेस अभी भी अपने पुराने ढर्रे पे ही है। मतलब कांग्रेस की जो राजनीतिक मानसिकता है, जो कांग्रेस अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, उससे अलग नहीं हटी है। मतलब कांग्रेस ने इस पिछले समय से, जब से ये इतनी पीछे जा चुकी है कि देश से में एक तरह से कांग्रेस सिमटती जा रही है, इन सब स्थितियों से कांग्रेस से कुछ नहीं सीखा है। मैं इस बातें क्यों कर रहा हूं और इन सभी बातों के अर्थ क्या है, मतलब क्या है, चलिए हम इसी चीज को जानते हैं। आज नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। देखिए कांग्रेस वैसे अब जो है अभी के समय में भारत जोड़ो यात्रा पे है। ठीक है, 12 राज्य हैं, 3500 किलोमीटर चल रहा है, 150 दिनों का ये पूरा का पूरा यात्रा है, जिसमें सबसे आगे हैं राहुल गांधी। लेकिन एक बात बताओ भाई, भारत का अर्थ क्या है? भारत जोड़ो का अर्थ क्या है? इस यात्रा के 5 दिन जब बीते, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आया, आप यहां बगल में देख लीजिए। ठीक है, यहां पे मतलब क्या ये मानसिकता क्या बता रही है भाई? यहां पे आप देख रहे हैं ना कि यहां पे खाकी पैंट है जो कि आरएसएस का होता है, ठीक है ना, और देखा जा रहा है कि इसमें जल रहा है, खाकी पैंट में आग लगी हुई है। यार एक बात बताओ, आप यहां पे भारत जोड़ो की बात कर रहे हो और फिर आप दिखा रहे हो कि भारत का एक ऐसा सोच है, एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसा पूरा समुदाय है जिसको आप जलाने की बात कर रहे हो। नहीं, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आपके अर्थ में भारत जोड़ो या किसी भी चीज को जोड़ने का अर्थ क्या होता है? आप एक बात समझो जरा सा कि किसको जोड़ना है। जो लोग, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं आपसे, कांग्रेस और बीजेपी के संदर्भ में बात करूं या कांग्रेस या आरएसएस के संदर्भ में बात करूं, तो क्या अर्थ निकलता है? जो लोग आपके समर्थक हैं, जो लोग कांग्रेस के वोटर हैं, क्या उसको जोड़ने की आवश्यकता है क्या? वो तो पहले से आपके साथ जुड़े हैं भाई, वो पहले से आपके समर्थन में हैं। जोड़ना किसको है? जो आपके समर्थक नहीं है, यानी कि जो बीजेपी के समर्थक है, उनको अपने पास लाना है। यानी कि इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको कुछ ऐसा करना है कि बीजेपी के समर्थक या कहें कि एंटी कांग्रेस, कांग्रेस विरोधी लोगों को अपने साथ जोड़ना है भाई। भारत जोड़ो पे आप निकलो, इसका यही मतलब है। ये कतई मतलब नहीं है कि बस जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनको अपने साथ में रखना है, जो नहीं है उनको नहीं रखना है। तो फिर ये खामाखा क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग? देखो, मतलब मुझे समझ नहीं आते रणनीतिकार है कौन कांग्रेस का, जहां पे आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग बीजेपी के तौर पे, बीजेपी के अल्टरनेट के तौर पे कांग्रेस को देखे। लोगों को यह लगना चाहिए कि हां बीजेपी, कांग्रेस आएगी तो बीजेपी से कुछ अच्छा करेगी। पर आप क्या कर रहे हो? आप भारत जोड़ो के माध्यम से यहां नफरत फैला रहे हो। यार कर क्या रहे हो भाई आप लोग? मतलब ऐसा लगता है ना कि बस एक दिखावा हो रहा है कि चलो जैसे तैसे करके बने रहना है ना, न्यूज में बने रहना है, खबरों में बने रहना है, लोगों को लगना चाहिए कि चलो कांग्रेस भी कुछ ना कुछ कर रही है। देखो आप लोग समझो इस बात को कि अगर आप भारत जोड़ो कर रहे हो ना, तो आपका मेन फोकस उस सोच की तरफ, उस कम्युनिटी के तरफ या उस समुदाय के तरफ होना चाहिए जो आपके एंटी हैं। आप कुछ ऐसा करो जिसको जोड़ो। आपको तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई आरएसएस के लोग आपके मुरीद हो जाए। और यहां पे आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जहां पे आरएसएस भी भड़क रही है, बीजेपी भड़क रही है, और बीजेपी के साथ साथ क्या हो रहा है कि बीजेपी के समर्थक भी भड़क रहे हैं। और जो मुझ जैसे जो लोग हैं जो थोड़ी सी चीजें समझ सकते हैं कि भाई ये नफरत वाली मुहिम है, भारत जोड़ो नहीं चल रहा है, वो तो ऐसे भी कट लेंगे आप पे। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो भारत जलाओ की बात हो रही है ना, वो ये सारी हरकतें हैं, पहले आप इसको बंद करो और एक ना पूरा सेट करो माइंडसेट कि करना क्या है, भारत को जोड़ने का अर्थ क्या है और भारत को जोड़ना क्या है। अब ये तो ही भारत जोड़ो, चलिए हाँ, लेकिन एक और बात है इसमें, जैसे इन्होंने ये कर लिया कि ये बता रहे कि भाई हम खाकी में आग लगा देंगे, चलो ठीक है खाकी में चलो तुम आग लगा दो,
उसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने, आप यहां देख लेंगे, उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें यहां पे आपको नजर आ रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खाकी पहने हुए हैं और ये हाफ पैंट ही पहने हैं खाकी का, जो कि आप जला रहे हो। अब बताओ जरा इसके बारे में क्या इरादा है आपका। देखो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप अपना इरादा बता दो कि नेहरू जी के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में आप क्या क्या सोचते हो आप इस बारे में, ठीक है। और देखिए, ये तो रही भारत जलाओ यात्रा, लेकिन आपको लगता है कि आगे और भी आपको सुनना चाहिए कि ये कांग्रेस तोड़ो क्या है, तो उससे पहले ना आप सबसे पहले एक काम करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तोड़ो भी चल रहा है भाई, इसका अर्थ क्या है? तो इसके लिए आपको गोवा चलना पड़ेगा, नहीं वहां कुछ पीने उने नहीं चलना पड़ेगा। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक थे, पिछले दिनों 2 दिन पहले 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखो, यहां भी ना कांग्रेस की फेलियर है, समझो आप बातों को। यहां दिक्कत यह है कि जहां पे आप पूरी जोड़ रहे हो भारत को, आप कह रहे हो कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, तो क्या आप अपने विधायक और अपने सांसदों पर नजर नहीं डाल रहे हो क्या? देखो, जो भी पार्टी तोड़ने की बात होती है 2-4 दिनों में नहीं होता, इसमें समय लगता है, ठीक है ना। बहुत समय लगता है, जिसमें नेताओं से मिलना, सेटलमेंट करना, बातें करना, अपने पक्ष में लाना, इसमें समय लगता है सर। तो क्या इन सारे समय में आपने नजर नहीं डाला क्या कि आपके विधायक कहां कहां रह रहे हैं, या जो आपका गोवा का अध्यक्ष है आपके पार्टी का, क्या वो नजर नहीं रखा क्या कि आपकी पार्टी आपके नेता किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आप जहां पूरे भारत जोड़ने की बात कर रहे हो, 2024 को एकदम सीरियस लिए हो ऐसा दिखा रहे हो, और गोवा में ही आपकी पार्टी टूट गई, 11 में से 8 विधायक आपके कट लिए। तो अगर आपके पार्टी को, आपके नेताओं को यह लगता कि आप जो कर रहे हैं, जो ये मुहिम चला रहे हैं और इसके तहत आप 2024 में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते, तो क्या आपके नेता आपको छोड़कर जाते क्या? नहीं जाते सर। यानी कि इससे यह भी पता चलता है कि आपका जो मुहिम है इसमें शायद उतनी मजबूती नहीं है, या फिर आपकी जो रणनीति है उतनी कारगर नहीं है जितनी कि 2024 के लिए होना चाहिए, और जितनी कारगर रणनीति जो है ना वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए होना चाहिए। खैर, मेन मकसद यही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से रिलॉन्च किया जा रहा है और फिर से एक बार फेस बनाया जा रहा है कि किस तरीके से 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे इनको दिखाया जा सके। बाकी अभी समय बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। मुझे तो सबसे बड़ी जो डर है वो इसी बात का है कि राहुल गांधी 150 दिनों तक कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस पूरी यात्रा।